जिसके दोस्त उससे कर्जा ले लें तो महीनों तक कर्जा नहीं वापस करते, वो इंडिया को लग रहा है कि वो आदमी नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है। आई डोंट नो इफ आई वाज मेकिंग अ डिफरेंस, और आई डोंट नो इफ दिस इज जस्ट द स्टार्ट। यार इंडिया क्या कर लेगा हमारा। लोड शेडिंग वैसी भी हो रही है, टैंकर से मैं पानी हिलाता हूँ, नौकरी मुझे मेरिट पे नहीं मिल रही। ठीक है ना, तो आ जाए, ठीक है, देख लेंगे उनके साथ। It has shown no interest in providing the necessary context as to why an incident of this type may have taken place. In other words, the media has essentially behaved as a vessel of the Indian state, in which it is merely communicating what the Indian government wants to project about the incident, in order to help build a consent for the types of actions it itself wants to take. सलाम एंड वेलकम टू द स्टोरी बिहाइंड, एक ऐसा शो जिसमें हम हर हफ्ते एक इशू को डीपली एक्सप्लोर करते हैं और नुक्ता ऑडियंस के कमेंट्स और फीडबैक शामिल भी करते हैं। इस हफ्ते इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मुमकिना जंग, लेकिन हकीकी जंग पर बात नहीं कर रहे, बल्कि उस जंग पर बात कर रहे हैं जो इंडियन मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ लड़ चुकी है और लड़ रहा है। जैसे सूजन नूर ने कहा, मीडिया इज इटसेल्फ अ वॉर जोन। Pakistan knows that this time India is going to hit hard. आप मेजर गौरव आर्या से माजरत करिए और आप दफा होइए यहाँ से। Pahalgam attack, these Pakistani cowards came taking the cover of the woods. जंग एक संजीदा मामला है जिसकी कीमत हमला आवर और मुहाफिज दोनों को चुकानी पड़ती है, लेकिन सस्ती जंग टीवी पर रेटिंग्स के लिए लड़ी जाती है, बयानिया बनाने के लिए सोशल मीडिया पर लड़ी जाती है। द वॉर ऑफ प्रोपेगेंडा इज वेरी चीप। टैक्टिक नंबर 1, झूठी खबरें फैलाओ, जैसे ये कि पाकिस्तान की फौज से बड़े पैमाने पर इस्तीफे दिए जा रहे हैं। ये खत DGIS प्यार की तरफ से बताया गया, जिनका नाम गलत था और साइन ऑफ भी पाकिस्तान जिनाबाद का। लिखने से पहले उर्दू तो सीख ले। पाकिस्तान ने काउंटर करने के लिए ये खबर दी कि इंडिया के नॉर्दर्न कमांडर को रिप्लेस किया जा रहा है, लेकिन दरअसल वो रिटायर हो रहे थे और उनकी रिप्लेसमेंट की खबर पहलगाम हमले से पहले आ चुकी थी। टैक्टिक 2, अंदरूनी दुश्मनी को फिरोग दो, जैसे PTI और PMLN के दरमियान हुआ। ये तस्वीरें देखिए, आपने PTV में देखे हैं तस्वीरें, आप रोक पाए लोगों को? ये देखिए इमरान खान के सपोर्टर्स, आप इनको रोक नहीं पाएंगे। टैक्टिक 3, बैन एनिमी मीडिया पर्सपेक्टिव्स। इंडिया ने YouTube पर पाकिस्तान के कई मेन स्ट्रीम चैनल्स और न्यूज़ यूट्यूबर्स पर पाबंदी आयद कर दी। तो मैंने सोचा कि पॉडकास्टर और कॉमेडियन शहजाद गयास से पूछती हूँ कि उन पर पाबंदी लगाने की क्या वजह हो सकती है। वो तो नफरत और जंग को प्रमोट नहीं करते, डायलॉग और अंडरस्टैंडिंग को करते हैं। शहजाद, इंडियन गवर्नमेंट ने आपका यूट्यूब चैनल पाकिस्तान एक्सपीरियंस पॉडकास्ट व्हिच हैव बीन रनिंग फॉर सेवरल इयर्स हैज़ बैंड इट। अब इंटरेस्टिंग है कि जब नुक्ता ने इस खबर को पोस्ट किया था, वी हैड अ फ्यू रिएक्शंस वेरी स्पेसिफिक टू द पाकिस्तान एक्सपीरियंस एज वेल। वन ऑफ देम वाज the Pakistan experience because it was making a difference. So a fan, Arisha J, ने ये भेजा, हमें लिखा, पोस्ट किया। The other one, संदेश वासवानी ने लिखा है, seriously the Pakistan experience was banned. What's your response? थैंक यू संदेश भाई, थैंक यू अरीशा भाई, ग्रेट टॉकिंग टू यू एज ऑलवेज अंबर। थोड़ी थोड़ी दिल में तो खुशी हो रही है क्योंकि मैं लिस्ट में नीचे जा रहा था, डॉन न्यूज, जियो न्यूज, समा न्यूज, और 7 नंबर पे द पाकिस्तान एक्सपीरियंस था। फिर मैंने यूं देखा, वो जिस तरह इंटर मैट्रिक में आप मार्कशीट देखते हैं ना, डॉन न्यूज 500,000 सब्सक्राइबर्स, जियो न्यूज 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स, समा टीवी 2 मिलियन, द पाकिस्तान एक्सपीरियंस 200,000। मैं था यार, ये तो नंबर्स में भी हमें ऊपर नहीं आना चाहिए था। तो मेरा तो वो वकार जका हो गया, अगर आपको मीम याद है, कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी सिलेक्शन हो गई है। तो हाँ, ताज्जुब की बात थी थोड़ी कि जिसके दोस्त उससे कर्जा ले लें तो महीनों तक कर्जा नहीं वापस करते, वो इंडिया को लग रहा है कि वो आदमी नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है। तो आई डोंट नो इफ आई वाज मेकिंग अ डिफरेंस, और आई डोंट नो इफ दिस इज जस्ट द स्टार्ट, बिकॉज इट सीम्स लाइक कि आज और थोड़े चैनल्स बैन हुए हैं। तो Yes. एक दिन शायद हम थोड़ा स्पेशल स्पेशल फील कर रहे थे, बट अब ऐसा ही लग रहा है कि बाकियों की बारी आएगी। मैंने तो ये भी ट्वीट कर दिया था कि अगर करना ही है, अगर इफ द आइडिया वाज, व्हिच आई थिंक इज काइंड ऑफ स्टूपिड, द आर्गुमेंट पीपल आर मेकिंग। Yes, so here's the what is the idea behind this? And that's something that I'm trying to understand as well. Why do you think it has happened? जिन लोगों ने चैनल का टाइटल में पाकिस्तान रेफरेंस लिखा है और सामने यूजर नेम में जब एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, उन लोगों से एक्सपेक्ट करना कि बड़ा किसी ने कुछ सोच समझ कर स्ट्रेटेजिकली किया होगा, मुश्किल है।
जनरली ब्यूरोक्रेसी दुनिया भर में, आई डोंट थिंक लॉट ऑफ थॉट गोज बिहाइंड दीज डिसीजंस। हमारे मुल्क में लेकिन जिस तरह शहजाद, होता है। you're talking about the typographic error, ये तो ब्यूरोक्रेसी में होता है, लेकिन एक पीछे सोच भी तो होती है। वो सोच आपको क्या लगता है, क्या सोच है? What were you doing on the Pakistan experience, not just in terms of numbers, that landed you on this list? नहीं अंबर, आई थिंक हम अपनों को बहुत बुरा समझते हैं, बट दुनिया भर में ब्यूरोक्रेसी ऐसी होती है। ट्रम्प साहब सुबह उठे थे, टैरिफ्स लगा दिए, उनको खुद नहीं पता था कि कहाँ लगाने, क्या लगाने, क्या फॉर्मूला है। देव बीन बैक ट्रैकिंग सिंस देन। तो इट्स नॉट लाइक इंडिया न्यू पहलगाम होने वाला है। तो उसके रिस्पॉन्स में किसी ने आइडिया दिया होगा, हेस्टिली एक लिस्ट पुट टुगेदर की होगी। आई डोंट थिंक देयर वाज अ लॉट ऑफ थॉट पुट बिहाइंड दीज दिस लिस्ट, कि ये जो चैनल स्पेसिफिकली हैं इनमें कुछ बहुत डेंजरस है। कुछ क्रिकेट के चैनल से, कुछ वासे और हबीब जो क्रिकेट कमेंट्री कर रहे होते हैं। तो इस लिस्ट से नाम उठाना और सोचना, ये सिलेक्शन के पीछे क्या था, मुझे नहीं लगता कि कोई पर्टिकुलर सी सोच थी। जनरली आई कैन समाइज के दिस आइडिया के जो नॉर्मल पाकिस्तानी लोग हैं, जो नॉर्मल क्रिकेट की बातें कर रहे हैं, जो नॉर्मल ट्रैवल व्लॉग्स बना रहे हैं, वो साइड ऑफ पाकिस्तान ना दिखाई जाए इंडियंस को, और वही साइड दिखाई जाए जो रिपब्लिक टीवी पे जाके अर्नब के शो में गालियां दे रहे होते हैं। यानी कि आपका कहना है कि जिस मकसद के लिए, और ये ऑस्टेंसिवली मकसद था ना, कि अगर नफ़रत और कम्युनल हेट्रेड फैलाने वाले चैनल्स, उनके बकौल इंडियन गवर्नमेंट के बकौल, उनको बंद करना चाहिए। लेकिन उसका एक्चुअल मकसद ये है कि जो वो जाहिर करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में जिस किस्म के लोग पाए जाते हैं, वो जंग ही चाहते हैं, वो नफ़रत ही फैलाते हैं, वो ही साइड दिखाना चाह रहे हैं। सो आई गेस दैट आंसर्स द क्वेश्चन ऑफ व्हाई। लेकिन अब एक और सवाल है, इसका ये भी मतलब है कि आपकी भी खासी एक कोई इंडियन ऑडियंस तो होगी जिसको वो मॉनिटर कर रहे हैं। डू यू नो हु दे आर, व्हाट काइंड ऑफ पीपल दे आर? आपने कहीं लिखा था कि उस बार 30 to 40% ऑफ योर ऑडियंस। 30 to 35% बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान है हमारी ऑडियंस। वो कौन है जो देख रहे हैं, ये तो मुझे नहीं पता। आई एम श्योर दैट अक्रॉस द बोर्ड व्हेन वी डू लाइव सेशंस, अक्सर लोग लाइव ज्वाइन करते हैं जो अपने जब बताते हैं वो कहाँ से आए हैं। मुझे उन गाँव के नाम भी नहीं पता होते हैं, या उन शहरों के नाम भी नहीं पता होते, और कभी कभी मुझे ताज्जुब भी हो जाता है कि यहाँ डेटा एक्सेस है, एंड डेटा इज क्वाइट चीप एंड रेडिली अवेलेबल टू ऑल दीज पीपल। जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग जानना चाहते हैं, जो लोग जेन्युइनली इंगेज करना चाहते हैं। अक्सर कमेंट सेक्शन में भी ऐसा फीडबैक आया है दैट वी डिडंट नो डीजेज होते हैं कराची में, वी डिडंट नो फीमेल स्टैंड अप कॉमेडियंस होती हैं कराची में। तो वो आइडिया कि ये तो बिल्कुल हम जैसे हैं, ये तो कोई एलियंस नहीं है, कि नॉर्मल ना देखना शुरू हो जाएं। क्रिकेटिंग टाइज ना हो कि इंडियंस जब लाहौर आए या कराची आए तो दुकान से उनके कोई पैसे ना ले, ताकि टीवी पे जाके वो यही बोल सकें कि हर पाकिस्तानी तलवार लेके खड़ा हुआ है और आपका गला काटना चाहता है। ये जो नॉर्मल लोग हैं, ये नजर ही ना आए, कहीं फवाद खान ना नजर आए। अगर फेक न्यूज मसला होता तो मेरे तेरे मस्त मस्त दो नैन में कोई फेक न्यूज तो नहीं राहत कर रहा। तो अगर आप म्यूजिक, कल्चर, क्रिकेट, हर चीज बैन कर रहे हैं, इस लिस्ट में क्रिकेट चैनल्स भी हैं, तो क्लियरली फेक न्यूज या प्रोपागेंडा, ये चीजें तो नहीं है फैक्टर्स। पर ऑल्सो आई मीन आई डू थिंक इट्स इंटरेस्टिंग, ये आप कह रहे हैं कि ऐसे लोग हैं जो जानना चाहते हैं पाकिस्तान के बारे में, क्यूरियस हैं, जो इंडियन मेन स्ट्रीम पर आपको पाकिस्तान के बारे में एक तस्वीर दिखाई जाती है, उसके बरक्स वो हकीकत देखना चाहते हैं, या एटलीस्ट a variety of different sources to understand Pakistan better, perhaps, which is really nice to hear. But I think it also, here's my other question, it also reflects the changed media landscape as well, कि mainstream TV channels के अलावा आप जैसे individual content creators के भी channels बंद किए गए हैं, which also tells you that perhaps, I don't know if you get that from the comments, that there is a large Indian audience that is watching Pakistani content creators, क्योंकि हम तो देखते हैं Indian content creators को भी। नहीं नहीं, एब्सोल्युटली, मुझे रेगुलरली फीडबैक आ रहा होता है। सर्टेन पीपल लाइक इट, सर्टेन पीपल आर रादर कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्स दैट आई डोंट डिजर्व, कि यार इस तरह का कंटेंट नहीं बन रहा। और हम फ्रीक्वेंटली इंडियन गेस्ट भी बुला लेते हैं। वी रिसेंटली एक इंडियन ऑथर आए हुए थे, इंडियन किताब हमने डिस्कस की हुई थी, वी डिड पॉडकास्ट ऑन सावरकर। लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम इंडिया कमेंटेड कि ये साउथ एशिया में सावरकर पे बेस्ट पॉडकास्ट है। उसमें मुझे कोई क्रेडिट नहीं जाता। जो हमारी गेस्ट आई हुई थी डॉक्टर जानकी, शी इज अ फिनोमिनल स्कॉलर हुज रिटन अ बुक आफ्टर वर्किंग ऑन इट फॉर 15 ईयर्स, क्रेडिट गोज टू हर। तो इस तरह की जो डीप डाइव पॉडकास्ट हैं या एपिसोड, आई एम श्योर इंडिया में भी हो रही होंगी,
बट जब हम करते हैं, थोड़े बहुत ट्रोल्स तो आते हैं, बट जनरली बहुत अच्छा फीडबैक आता है, लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। स्पेशली लैंग्वेज आपको समझ में आ जाती है, जिस तरह हम सारे बचपन बॉलीवुड मूवीज देखी हैं, तो इस तरह अगर हम टीवी ड्रामे बना रहे हैं अब, या पॉडकास्ट बना रहे हैं, वो उधर भी उसी तरह कंज्यूम हो रही हैं, जिस तरह शायद हम लोगों ने बचपन में बॉलीवुड कंज्यूम किया था, या जी टीवी पे हम पांच देखा था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अभी सब्सक्राइब करें। खान ऑफ स्टील तो समझते हैं कि पाकिस्तानी और इंडियन मीडिया के दरमियान फायरवॉल सही है। इट्स बिन अ सर्कस, ही सेज। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया से ज़्यादा मुझे इंडियन टीवी सर्कस लगता है। और सिर्फ मैं नहीं कहती, इंडियन डिजिटल चैनल न्यूज़ लॉन्ड्री की मनीषा पांडे भी कहती हैं। कश्मीर में हिंदुओं पर हुआ हमला सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं है, ये एक नरसंहार है। The Hindus who were hunted for simply being Hindus in Pahalgam by Pakistan-sponsored Islamist terror groups and their facilitators in India are the children of a lesser god. Yes, viewers, the children of a lesser god. Why else would their plight fail to stir the conscience of civil society activists? Indeed, where are the moderate Muslims? Where are the moderates, the so-called social activists? टैक्टिक 4, डोमेस्टिक मीडिया को दोस्तों और साथियों के जरिए खरीद लो। इंडियन कॉर्पोरेट टीवी चैनल्स से उकताकर उसे कई इंडियन डिजिटल मीडिया के सहाफ़ी और कंटेंट क्रिएटर्स गोदी मीडिया कहते हैं। इंडियन चैनल एनडीटीवी को जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के करीबी समझे जाने वाले साथी गौतम अडानी ने खरीदा, तो इंडियन जर्नलिस्ट रविश कुमार ने प्रिंसिपली छोड़ दिया और गोदी मीडिया की टर्म इस्तेमाल करना शुरू कर दी। मतलब गोदी मीडिया वो चैनल्स हैं जो बीजेपी और मोदी की हिंदुत्व सोच को प्रमोट करते हैं, पॉलिसीज और गवर्नेंस पर सवाल नहीं उठाते। When a journalist becomes spreader of hate and lies, instigator of mob lynching, cheerleader for the government, it becomes an instrument to kill democracy. When hundreds of news channels repeats the same, they becomes a weapon to kill humanity. Most of the Indian mainstream media is a disgrace to democracy and humanity. लेकिन इस टैक्टिक के बारे में सिर्फ हम पाकिस्तानी या इंडियन बात नहीं करते, सुनते हैं एक इंटरनेशनल जर्नलिस्ट से। ये इंटरव्यू इंग्लिश में है, लेकिन देखिएगा ज़रूर। और इसके बाद उर्दू में एक इंटरव्यू आने वाला है और कुछ मीम्स भी। In the hours that followed the attack, you had news anchors describe it with the same sort of words Israelis and Western outlets had described the attacks of October 7th. In fact, there was an immediate attempt to invoke October 7th so that the audiences would understand the gravity of the incident, as well as to communicate sort of how important it would be to respond ferociously to it. The mainstream media have, repeatedly called it barbaric and dastardly, and drew immediate conclusions as to who was responsible, right? And in this case, Pakistan. So the domestic audience has been bought. It buys into that narrative. But I think really important is, does the international community, through the media, does it also buy into that narrative? I think when we talk about the international media, we have to consider which media we are talking about. So when we think about the international English-speaking media, many of whom have covered like Palestine very poorly for several years, you can't expect them to cover India properly. So there seems to be a kind of separation between how this international media covers India's sort of treatment of Muslims within India, right? And how it actually treats Muslims as part of its foreign policy. The international community writ large don't necessarily want another type of major escalation in another place, right? The what's happening in the Middle East right now is really bad enough. And there's a lot of people have essentially suffered as a result, and it has created a lot of blowback. And we also have the other war that's taking place with the Russian invasion of Ukraine. So to have another kind of major escalation is not in anyone's interests. However, what we've seen from the US response to India's sort of claims of Pakistan being involved in this, that they are under attack by these sort of terrorists, once again, and the fact that it took place while a US vice president was visiting,
has made the possibility of a kind of escalation very, very likely. One question that I had is related to how India has also banned a number of Pakistani news channels on YouTube, as well as individual content creators. And the reason that they cited was that these channels were spreading communally sensitive information. They were provocative, misinforming the public about the Indian state, which I find ironic given that the kind of jingoism, ultra-nationalism, and actually, a narrative that you see on Indian media channels is very much spreading that kind of hate and misinformation and communal narratives. Why? This is the first, actually, where India has banned Pakistani channels, and why do you think that is? I'm not. I didn't know that they had banned. I mean, I knew that they banned some channels, but I didn't know the extent of it. Haven't they banned channels before? No. So first time on YouTube. So 16 Pakistani channels, which means the obviously the mainstream TV channels, but also individual content creators like anchors who have their own separate YouTube channels. We have one podcaster as well, a cricket channel, a cricket channel as well. So to be honest, I'll have to think about. I need to see what they said about it and what. To be honest with you, to see what exactly is the issue. The speculation is that they are trying to isolate Pakistan in every way possible. They don't want the society to deal with Pakistan in any way. You may have seen also the PSL has been taken down from one or two cricket websites as well in terms of the scoring and in terms of the following. And so this is part of like the sort of ambition to kind of marginalize Pakistan and sort of demonize it even further, in which there is no sort of cultural production or cultural exchange that takes place, in which it allows the society to actually demonize Pakistan even further, because then you have no idea about you. So you dehumanize the people by taking away all the things that project their humanity, right? So if it's the TV shows, if it's the humor, if it's the cricket. So in the end, you just have a bearded mullah type figure who is sort of like leading, terrorism against your country, like in this crazy irrational sense. So that's the picture they want to create of Pakistan, I'm guessing. Now the difference, of course, is that when it comes to India's approach to Pakistan, it is dealing with a nuclear power. So it can't do what it wishes to do with Pakistan, but it can carry out versions of Israeli policy into India and in Kashmir and against other vulnerable populations within India. But in this environment that we are in and under a Modi government, you can't really rule out anything. आज़ाद ने कहा कि जब मुसलमानों की बात होती है तो इंटरनेशनल मीडिया इंडिया की तरफदारी करता है. Not in this case, not entirely. न्यूयॉर्क टाइम्स को देख लें, जिन्होंने लिखा कि इंडिया के पास अभी तक पाकिस्तानी इन्वॉल्वमेंट के ठोस शवाहिद नहीं है. या इंडिया ने बीबीसी को नोटिस भेजा क्योंकि उनकी रिपोर्टिंग में पहलगाम अटैकर्स को मिलिटेंट्स कहा, टेररिस्ट नहीं. और इंडिया में बीजेपी के साबिक रुकन और फॉर्मर मिनिस्टर की ट्वीट देख लें, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इस्तीफे का मुतालबा किया. अब आखिर में सवाल, और हम मीम्स की अब बात करेंगे, कि पाकिस्तानी क्या जंग के खतरे को संजीदगी से क्यों नहीं लेते. कॉलम निगार और तज्जियाकार फसी ज़का का जवाब बहुत दिलचस्प है. जो इंडियन मेन स्ट्रीम न्यूज़ मीडिया है, नफ़रत फैलाता है, डिविजन्स, कम्युनल हेट्रेड, जिस किस्म की ज़बान मैंने सुनी है पाकिस्तानी के बारे में, मुसलमानों के बारे में, it's actually very disturbing if you don't have a sense of humor. But and here's the thing, I think what has been really interesting is actually a lot of the memes that have come out of this conflict as well. So आपसे सवाल ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान इस वक्त जो एक कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, उसमें which have been your favorite memes? मेरे फेवरेट मीम्स जो है वो जरा थीमेटिक है. उसमें एक वही है कि एक खास किस्म का मीम है कि वहां से एक थ्रेट आ जाता है, वो फिर हम पाकिस्तान में दिखा देते हैं कि लोग नाच रहे हैं, ठीक है ना, लोग जो है वो जो डिवाइडर है वो भी अब
जैसे पहले चोरी करते थे आज भी चोरी कर रहे हैं, कि किसी पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। और एक मेरे ख्याल में जो मुझे एक स्पेसिफिक मीम था, एंड आई थिंक कि इस दफा लोग ने ह्यूमर का क्यों इतना हाईलाइट किया है, बिकॉज वो अंग्रेजी में लफ्ज है सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर। सिर्फ ये ह्यूमर नहीं है कि दूसरे को आप उसमें कबूल कर लेते कि हाँ हमें भी खामियां हैं। तो वो एक था कि यार इंडिया क्या कर लेगा हमारा, लोड शेडिंग वैसी भी हो रही है, टैंकर से मैं पानी हिलाता हूँ, नौकरी मुझे मेरिट पे नहीं मिल रही, ठीक है ना, तो आ जाए, ठीक है, देख लेंगे उनके साथ। एंड एक लिहाज से लाइक व्हेन यू सी समथिंग लाइक दैट आपको हंसी भी आती है। और मैंने एक आई रेड दिस समवेयर, ये मेरा खुद आइडिया नहीं है लेकिन वाकई में मुझे लग रहा है कि ये शायद सच हो। 10-15 साल पहले जब आपके पास पाकिस्तान में आते थे फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट, वो अक्सर एक बात करते थे कि द कॉर्नर ऑफ ट्विटर जहाँ पे पाकिस्तानी ह्यूमर है इज अ डार्क एंड वंडरफुल प्लेस, इट्स एक्सट्रीमली फनी। मेरे ख्याल में वो फैल गया है, वो अब पूरे अवाम तक आ गया है। और दूसरा ये है कि कोई कह रहे थे कि हमारे पाकिस्तान के साथ सॉफ्ट पावर बहुत कम है। हाँ, अब ड्रामे हैं और क्रिकेट है, लेकिन इस दफा ये जो ह्यूमर है, ये जो ह्यूमनाइजेशन ऑफ पाकिस्तानीज ने किया है इसी किस्म के जोक से, शायद हम मे बी 5-6 साल में ये रिकग्नाइज होगा कि ये हमारा एक सॉफ्ट पावर है। ठीक है, ये भी हमारे फॉरेन ऑफिस को भी रिकग्नाइज करना चाहिए। थैंक यू सो मच फसी फॉर गिविंग अस टाइम। आपके कौन से पसंदीदा मीम्स हैं? अग्री, डिसएग्री? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। अंटिल नेक्स्ट वीक, खुदा हाफिज़।